नमस्कार दोस्तों। ये 10 ट्रेडिंग मिस्टेक जो है दोस्तों, ये हमने मार्क डगलस के डिसिप्लिन ट्रेडर के बुक से लिया है दोस्तों। और इसको लेने के पीछे एक ही कारण था दोस्तों कि जब हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये सारे जो 10 कॉमन मिस्टेक दोस्तों आते हैं। और जब ट्रेड कर रहे होते हैं दोस्तों तो उस टाइम में ये ट्रेंड 10 जो कॉमन मिस्टेक हैं वो अपने को पता उस टाइम में याद आती नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए 10 कॉमन मिस्टेक को दोस्तों यदि आप बंद कर देते हैं तो एज ए थिंग टेक्निकल एनालिसिस अच्छी आती हो तो अच्छे प्रॉफिट बनते हैं दोस्तों। ये है तो पहला देखते हैं दोस्तों, जो मार्क डगलस कह रहे हैं वो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक क्या है, रिफ्यूजिंग टू। पहला कॉमन मिस्टेक कह रहा है दोस्तों, रिफ्यूजिंग टू डिफाइनिंग ए लॉस। ये यहां से ये कह रहा है दोस्तों, पहला जो कॉमन मिस्टेक है रिफ्यूजिंग टू डिफाइन ए लॉस। ये कह रहा है दोस्तों, कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है तो हम उसे डिफाइन ही नहीं करते, उसको रिफ्यूज करते हैं और उसको लॉस लेने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ये कह रहा है दोस्तों, जब भी अपन ट्रेड बना लेते हैं दोस्तों और उसमें लूज होने लगता है, वो ट्रेड लूजिंग हो जाती है, तो अपन ये देखने के बजाय कि लूज क्यों हो रही है, उसको देख ही नहीं पाते कि लूज क्यों हो रही है, उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते दोस्तों। और जो लॉस हो रही है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अपने को लगता है दोस्तों मार्केट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यही पहला लाइन का मतलब है दोस्तों। यदि अपनी ट्रेडिंग लूज में जा रही है दोस्तों तो उसको डिफाइन करना चाहिए कि क्यों हो रही है और पोजीशन से कट मारना चाहिए दोस्तों। ये मीनिंग है। दूसरा जो लाइन है दोस्तों, दूसरा जो है कॉमन मिस्टेक, वो है नॉट लिक्विडेटिंग ए लूजिंग ट्रेड इवन आफ्टर यू हैव एक्नॉलेज द ट्रेड पोटेंशियल इज ग्रेटली डिमिनिश्ड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपन नॉट एग्जिटिंग द ट्रेड, किसी भी ट्रेड को क्या करते हैं दोस्तों, एग्जिट नहीं करते हैं। इवन इफ, यदि फिर भी यदि वो ट्रेड किस में चला जाए, अपने एनालिसिस के अगेंस्ट में जा रहा है फिर भी। ये मतलब है इसका कि जैसे आपने एनालिसिस के अनुसार कोई ट्रेड बना लिया दोस्तों, जैसे आपको लगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने ट्रेड बना ली और फिर मार्केट क्या हुआ दोस्तों, रिवर्स हो गया। तो अपन अपन तो बनाए थे दोस्तों कि अगले दिन के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट क्या हुआ दोस्तों, रिवर्स हो गई। तो अपन फिर भी क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर का ही पोजीशन बनाते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, सेकंड वाले जो मार्क डगलस कह रहे हैं। तीसरा जो कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, वो कह रहा है दोस्तों, गेटिंग लॉक्ड इनटू ए स्पेसिफिक ओपिनियन। ये इसमें कहना चाह रहे हैं दोस्तों, आपके एनालिसिस से यदि मार्केट नहीं चल रहा है, आपके एनालिसिस से मार्केट यदि नहीं चल रहा है तो आप मार्केट को कंट्रोल करने में लग जाते हो दोस्तों और सोचने लगते हो मार्केट इज, आई एम राइट एंड मार्केट इज रॉन्ग। ये है दोस्तों, जैसे मान लो आपको लगा कि मार्केट क्या दोस्तों नीचे की तरफ जाएगी और मार्केट ने ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। तो आपने जो स्पेसिफिक ओपिनियन बना रखा है दोस्तों कि मार्केट क्या है, कि मार्केट, तो आपको ऐसा ओपिनियन है कि मार्केट क्या होगी, नीचे ही जाएगी। तो मार्केट जब ऊपर भी चलना चालू कर दिया दोस्तों तो आप क्या करोगे, नीचे का ही ट्रेड लोगे, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में तो चलती नहीं है दोस्तों, ऊपर जाती है नीचे जाती है। आपको हर वक्त लगेगा क्या, मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है दोस्तों जो नहीं करना चाहिए। मार्केट इज ऑलवेज राइट दोस्तों, मार्केट इज ऑलवेज राइट। ठीक है दोस्तों। फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, वो कह रहा है फोकसिंग ऑन प्राइस एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ट्रेड इंस्टेड ऑफ द पोटेंशियल फॉर द मार्केट टू मूव बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। ये कह रहा है दोस्तों, कॉमन मिस्टेक क्या है, जब भी अपन ट्रेड लेते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, पीएनएल को देखते हैं दोस्तों, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस को देखने लगते हैं, जो कितना लॉस हो गया, 10 के हो गया, 5 के हो गया। तो ये नहीं देखना चाहिए दोस्तों। ट्रेड लेने के साथ ही आप दोस्तों प्राइस को देखेंगे, प्राइस कैसे जा रहा है, जो आपने एनालिसिस किया क्या उसके डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा देखना चाहिए दोस्तों। जैसे दोस्तों आप प्राइस देखते हैं ना तो इमोशन आने लगती है दोस्तों, और इमोशन के कारण दोस्तों आप ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, पीएनएल को नहीं देखना चाहिए दोस्तों। अगला जो कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, फिफ्थ जो कॉमन मिस्टेक है, ये कह रहा है क्या दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग एज इफ यू आर ट्राइंग टू गेट बैक द मार्केट फॉर व्हाट इट टुक अवे फ्रॉम यू।
ये कह रहा है दोस्तों, अगर हम किसी ट्रेड में लॉस कर गए हैं और आपको लग रहा था कि हमारा एनालिसिस अगेंस्ट में गया है, तो हम लॉस करने के बाद भी फिर से ट्रेड लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, दोबारा उसी में ट्रेड लेने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों। ऐसा क्या होता है दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लेते हो और उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और आप मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर मार्केट क्या होगा, आप क्या करते हो, उसमें एक में लॉस बुक कर लिया, लॉस बुक करने के बाद आप फिर से आप नीचे की तरफ ही ट्रेड बनाओगे। क्यों, मार्केट लग तो रहा, मार्केट जा रहा है ऊपर, लेकिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए आएगा, फिर से आप नीचे की ट्रेड बनाओगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो रिवेंज ट्रेड नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब यही है यहाँ पर कि रिवेंज ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे अपने को एक ट्रेड बनाया, उसमें मान लो 5K की लॉस हो गई, तो ठीक है, लॉस एक्सेप्ट करेंगे और अपना टर्मिनल बंद कर देंगे। तो रिवेंज नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे साइकोलॉजी खराब होती है और उससे क्या होती है, उसमें कभी भी प्रॉफिट होता ही नहीं दोस्तों। तो ये नहीं करना चाहिए, ये भी कॉमन मिस्टेक है। इसके बाद है दोस्तों 6 कॉमन मिस्टेक जो है, नॉट रिवर्सिंग योर पोजिशन इवन व्हेन यू क्लियरली सेंस ए चेंज इन द मार्केट डायरेक्शन। ये कह रहा है दोस्तों, जब मान लो मार्केट मान लो दोस्तों आपने बनाया दोस्तों कि ऊपर का पोजीशन, मार्केट ऊपर जा रही थी। अब क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर में अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और आपने कॉल की पोजीशन बना ली, ऊपर की तरफ की पोजीशन बना ली। अब क्या हुआ दोस्तों, मार्केट नीचे गिरने लगा, इधर नीचे गिरने लगा, और आपने क्या किया इसमें, अब आपको लॉस होने लगा। तो लॉस होने लगा और आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको ये पोजीशन से एग्जिट करके उसी टाइम में पुट का पोजीशन बना लेना चाहिए दोस्तों, नीचे की तरफ का पोजीशन बना लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये कॉमन मिस्टेक है अपने को, जो मार्केट रिवर्स कर जाती है फिर भी अपन उसी में पोजीशन बनाते रहते, उसी एक ही पोजीशन को लेकर के पकड़े रहते हैं। तो यही कह रहा है दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों, नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। ये 7 में कह रहा है दोस्तों, जो जब भी अपन ट्रेडिंग प्लान के अनुसार जब भी अपन ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेडिंग प्लान के अनुसार जब भी ट्रेड ले लिया और मार्केट क्या हुआ कि रिवर्स हो गया, मान लो रिवर्स हो गया, तो क्या करते हैं उस ट्रेड को, अब अपने को जैसे मान लो कि मार्केट रिवर्स हुआ और अपने को पता था कि इस जगह से मार्केट नीचे आएगा, तो क्या करूंगा, एग्जिट कर दूंगा। लेकिन आपने क्या किया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ आ गया, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपने एग्जिट ही नहीं किया। तो इसी लाइन का मतलब है दोस्तों, नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। अपन ट्रेडिंग सिस्टम के रूल को फॉलो ही नहीं करते। ठीक है दोस्तों, ये मीनिंग है। अगला कह रहा है दोस्तों, प्लान फॉर ए मूव और फिलिंग वन बिल्डिंग but finding yourself immobilized to hit the bid or offer and therefore denying yourself the opportunity to profit। ये कह रहा है दोस्तों, जब भी किसी ट्रेड के अंदर मान लो अपने पास किसी भी ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, काफी उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को और भी राइड करना चाहिए दोस्तों। ये कह रहे हैं ना दोस्तों, जबकि मार्केट आपको और भी प्रॉफिट दे सकता है तो उसको राइड करना चाहिए। ये नहीं कि उस प्रॉफिट से उसको उस पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए। जब भी प्रॉफिट आता है दोस्तों तो अपने को पता ही है, लोभ लग जाता है और अपन उसको जल्दी बुक कर लेते हैं। तो मार्क डगलस ये कह रहे हैं कि जब भी प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, तो उसमें उस ट्रेड के अंदर बने रहना चाहिए और एसएल को क्या होना चाहिए दोस्तों, ट्रेल करना चाहिए। ये मार्क डगलस कह रहे हैं कि मार्केट जहां तक आपको प्रॉफिट दे रहा है वहां तक उसको लेना ही चाहिए। ये कहना है दोस्तों मार्क, इस लाइन का मतलब। और इसके बाद कुछ ये जो 9 नंबर का कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, वो कह रहा है नॉट एक्टिंग वन योर इंस्टिंक्ट। क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लो आपको दोस्तों हैमर पे ट्रेड लेना था, एक हैमर बना दोस्तों और आपने पढ़ा है आपके एनालिसिस के अनुसार हैमर बनने के बाद मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है। तो अब मार्केट ऊपर की तरफ हैमर बनी और आप देखते ही रह गए कि अब आपको ये लग रहा है कि हैमर तो बन गई, लेकिन आपको पता भी है कि मार्केट यहाँ के बाद ऊपर जाती है, आप ट्रेड ही नहीं ले रहे हो। तो ये कह रहा है दोस्तों कि ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। जब भी आपको दिख जाए कि नहीं टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार कि ये मार्केट यहाँ से के बाद मेरे को ट्रेड लेना है, तो ट्रेड ले ही लेना है दोस्तों। ये नहीं सोचना है कि अब क्या मैं इसको देख लेता हूँ क्या ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है दोस्तों।
जब अपने को टेक्निकल दिख जाए तो वहां ट्रेड डाल ही देना चाहिए दोस्तों, और ऐसे लगा लेना चाहिए दोस्तों। तो ये कहा जा रहा है। 10 जो कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, स्टेब्लिशिंग ए consist pattern of the trading success over the period of time and then giving your winning back to the market in one or two trade and starting the cycle over again। ये भी कॉमन मिस्टेक क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने 10 ट्रेड में आपने कमा लिया, मान लो दोस्तों आपने 1 लाख कमाया। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होती है दोस्तों, आपको आ जाती है क्या, ईगो आ जाती है, अंदर से आ जाती है कि मैं तो कुछ भी करूंगा तो मैं तो प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि आप लगातार 10 डेज से क्या है दोस्तों विनिंग है। तो ऐसा ईगो आने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, एक ही ट्रेड में क्या कर देते हैं, पूरा ही लूज कर देते हैं दोस्तों। एक ही ट्रेड में पूरा लाख लूज कर देते हैं दोस्तों, जितना आपने 10 ट्रेडिंग डे में कमाया उतना एक ही ट्रेड में क्या करते हैं दोस्तों, लूज कर देते हैं। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है दोस्तों जो नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें।